नमस्कार। आज का जो विषय है जिस पे मैं बात करूँगी वो है अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी। हमारे पास डेली हॉस्पिटल में पेशेंट आते हैं जो कहते हैं कि हमें 3 से 5 साल हो गए हैं शादी को, सब टेस्ट ठीक हैं फिर भी बच्चा नहीं हो रहा। और वो काफ़ी डॉक्टर्स को दिखा चुके होते हैं और उनको सब डॉक्टर्स कहते हैं कि आपके टेस्ट ठीक हैं, आप नेचुरली ट्राई करें, आपको बच्चा हो जाएगा। बट ऐसे में क्या है, इसको हम अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी कहते हैं, जब टेस्ट ठीक हैं और बच्चा नहीं हो रहा। तो आजकल जो क्या है कि अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी है वो काफ़ी कम हो गई है, क्योंकि हम सब टेस्ट कर लेते हैं और हमें पता चल जाता है कि प्रॉब्लम कहाँ है और उस प्रॉब्लम का हम इलाज करते हैं। अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम है तो आप एक फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के पास ज़रूर जाएं, जो आपकी एक डिटेल्ड हिस्ट्री लेंगे और जो कि कारण है इनफर्टिलिटी का वो ढूंढेंगे और उस कारण को वो कॉज को ट्रीट करेंगे तो आपको बेबी हो जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रीटमेंट ऑप्शंस के बारे में कि अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी में कौन कौन सी ट्रीटमेंट्स हैं। तो एक तो आप जो है दवाई या इंजेक्शंस लेके अपना एग बनवाएं, या जिसको हम कहते हैं कि सुपर ओवुलेशन कराएं कि एक से ज़्यादा अंडा बने जिसके साथ, तो उससे फिर प्रेगनेंसी के चांसेस हो जाते हैं। सेकंड ऑप्शन है IUI एंड देन द लास्ट ऑप्शन इज़ IVF। तो जब आपको नेचुरली ट्राई करते 1 साल हो जाता है तो आप अपना जो इनिशियल टेस्ट करवाएं और आप अपने डॉक्टर के पास जाएं। तो डॉक्टर आपको सबसे पहले तो दवाइयाँ और इंजेक्शंस देंगे और नेचुरली ट्राई करने को कहेंगे, नहीं तो फिर आप 3 से 6 साइकिल जो है वो IUI ट्राई कर सकते हैं। अगर आपकी एज 35 से ज़्यादा है तो मैं ये कहूँगी कि आप 3 साइकिल IUI ट्राई करें, और नहीं होता तो आप ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करें और IVF की तरफ चले जाएं। और यंगर एज में आप 6 साइकिल IUI के भी ट्राई कर सकते हैं। और इनवेरेबली अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी में जो है IUI काफ़ी अच्छा काम करती है और यंग पेशेंट्स जो हैं वो IUI से प्रेग्नेंट हो जाते हैं। देन सेकेंड इज़ द लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस। अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी में जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस हैं वो काफ़ी हेल्प करती हैं, बट ऐसी कोई रिसर्च नहीं हुई जो कि हमें कह दे कि ये वाली लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन अगर आप कर लेंगे तो 100% जो है प्रेगनेंसी हो जाएगी। बट फिर भी 5-6 चीज़ें मैं आपको बताऊंगी जो आपको ज़रूर करनी चाहिए। एक, अगर आप अल्कोहल लेते हैं, मेल या फीमेल दोनों को जो अल्कोहल है वो यहाँ तो बहुत कम कर देनी चाहिए और यहाँ जो है बिल्कुल ही अल्कोहल कंजम्पशन बंद कर देनी चाहिए। सेकेंड इज़ स्मोकिंग। द मेल पार्टनर शुड क्विट स्मोकिंग जब तक कि प्रेगनेंसी नहीं होती। एंड थर्ड इज़ द वेट। अगर दोनों में से किसी का भी वेट ज़्यादा है तो आप वेट ज़रूर लूज़ करें। एंड फोर्थ इज़ कॉफ़ी की कंजम्पशन आप 1 या 2 कप से ज़्यादा दिन में कॉफ़ी नहीं कंज्यूम करें। एंड देन एक्सरसाइज, आप अपने जो है डेली रूटीन में एक कोई ना कोई फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज को ज़रूर इंक्लूड करें। एंड द सिक्स्थ एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ कि आप अपनी जो है स्ट्रेस लेवल्स जो हैं वो कम कर दें या बिल्कुल ही आप स्ट्रेस फ्री रहें। एंड देन कई पेशेंट्स हमें कहते हैं कि हम नेचुरली ट्राई कर रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए, वी आर ट्राइंग टू कंसीव नेचुरली। तो आप अपने डॉक्टर से अपने लिए मेडिसिन्स लिखवाएं या आप थोड़ी सी इंजेक्शंस भी लगवा सकते हैं सुपर ओवुलेशन कराने के लिए, या फिर आप सेकंड ऑप्शन है एक IUI। एंड अगर आपको है कि हमें बच्चा जल्दी चाहिए या टाइम टू प्रेगनेंसी आप शॉर्टन करना चाहते हैं तो IVF एक बहुत अच्छी ऑप्शन है। उससे की है जो प्रेगनेंसी काफ़ी जल्दी हो जाती है, उसके सक्सेस रेट IUI से काफ़ी ज़्यादा हैं। सो अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी में जो है 80% पेशेंट्स जो हैं वो नेचुरली सुपर ओवुलेशन के साथ कंसीव कर जाते हैं या फिर काफ़ी जो हैं वो IUI के साथ प्रेग्नेंट हो जाते हैं। ओनली जो 20% बचते हैं उनको IVF की ज़रूरत पड़ती है।
तो आप पेशेंट्स फिर हमसे पूछते हैं कि हम कब तक जो है नेचुरली ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको 1 साल हो गया है नेचुरली ट्राई करते हुए, तो आप उसके बाद आपको अपने डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है तो जो एग्स हैं उसकी क्वालिटी और जो क्वांटिटी है वो कम हो जाती है, और उतना ही चांसेस जो हैं वो प्रेगनेंसी के कम हो जाते हैं। तो आप अपना बेसिक वर्कअप ज़रूर एक अच्छे अपने डॉक्टर को मिलके करवाएं, एंड अपनी जो कॉज अगर मिलता है तो वो ढूंढें, क्योंकि कई बार देखा गया है बड़े सटल से रीज़न्स होते हैं इनफर्टिलिटी के, जो कि हम थोड़ा उनको जिसको कहते हैं कि एक बंदे को थोड़ा सा सुपर फर्टाइल कर दो तो वो थोड़ा सा अगर एक दूसरे में सब फर्टिलिटी है तो वो उसको कंपनसेट कर देती है। कई पेशेंट्स में माइल्ड एंडोमेट्रोसिस की प्रॉब्लम होती है, जो कि हम स्कैन में पिक नहीं कर पाते, जैसे ग्रेड ए या ग्रेड 1 एंड ग्रेड 2 एंडोमेट्रोसिस। ये एंडोमेट्रोसिस जो है वो लेप्रोस्कोपिकली हमें पता चलती है, बट ऐसे में क्या है कि देखने में सब टेस्ट ठीक होते हैं, पेशेंट की ट्यूब्स भी खुली होती हैं, अंडा भी ठीक टाइम पे बन रहा होता है, उधर से मेल पार्टनर में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बट प्रेगनेंसी नहीं हो पाती। और ये जो है प्रॉब्लम माइल्ड एंडोमेट्रोसिस की, ये हम लेप्रोस्कोपिकली ही पिक कर पाते हैं। सो ये एक रीज़न है अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी का। एंड फिर कई अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी के पेशेंट्स जो हैं वो आईवीएफ करवाते हैं, और आईवीएफ भी फेल हो जाता है या अनसक्सेसफुल रहता है। उसका कारण होता है कि कई बारी रिप्रोडक्टिव इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं ऐसे पेशेंट्स में, यानी कि जैसे नेचुरल किलर सेल्स हैं वो उनकी जो मात्रा है वो ज़्यादा होती है, जो कि प्रेगनेंसी को ठहरने नहीं देती, या अगर प्रेगनेंसी हो भी जाती है तो प्रेगनेंसी लॉसेस हो जाते हैं, रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉसेस हो जाते हैं। तो ऐसे में हमें उनको पेशेंट्स को जो है हेपरिन पे या इकोस्प्रिन वगैरह पे डालना पड़ता है, ताकि जो है वो एम्ब्रियो की रिजेक्शन ना हो और प्रेगनेंसी आगे ठीक बढ़ती रहे। तो ये कारण हैं सारे जो अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी के। और अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो आप ज़रूर अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, ताकि आपको जल्दी से जल्दी बेबी हो जाए।